एपिसोड 12। मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। अभी तक आपने सुना कि कैकेयी अपनी बातों को मनवाने के लिए कुंभ भवन में चली जाती हैं। राम के राज्याभिषेक की खबर देने के लिए राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी को ढूंढते ढूंढते कुंभ भवन में चले जाते हैं। आज के इस एपिसोड में अब हम आगे बढ़ते हैं। दशरथ जी कुंभ भवन का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। कैकेयी मैले कुचैले कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं। यह देखकर राजा दशरथ कई सवाल कर बैठे, किंतु कैकेयी रोती रही बिना कुछ बोले। महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किए, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, इसलिए दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे? राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक्के रह गए। थोड़ा रुक कर कैकेयी फिर बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ जी यह सुनकर अवाक रह गए। सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा बड़े कातर भाव से। यह क्या तुम कह रही हो? यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। महाराज दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो रघुकुल की रीत को बदल सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। आप अगर वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। जब भी होश आता कैकेयी को समझाते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी प्रकार बीत गई। राम का राज्याभिषेक था, इसलिए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के कक्ष में सुमंत्र ने देखा महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दिनहीन। कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? कैकेयी बोली, मैं नहीं जानती। आप राम को बुला लाइए। अपने मन की बात महाराज राम को ही बताएंगे। सुमंत्र कक्ष से बाहर आए। उन्होंने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलो। कुछ ही पल में राम लक्ष्मण के साथ वहां पहुंच गए। दोनों राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। राम ने अपने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ फिर बेसुध हो गए। सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, पिताजी, मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कैकेयी ने कहा, महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने वही मांगे हैं जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम थोड़ी देर संयमित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम के मुख से यह वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। कैकेयी की ओर देखते हुए महाराज के मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को अपना निर्णय सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सूद खो बैठी। लक्ष्मण क्रोध से भरे हुए थे, किंतु शांत थे। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने विनम्रता से कहा, यह राजाज्ञा नहीं, यह पिता की आज्ञा है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण वन गमन से सहमत नहीं थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। देखता हूँ कौन विरोध करता है।
राम ने कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या स्वयं को संभालते हुए राम को गले लगा ली। वे भी राम के साथ वन जाना चाहती थी। आज का यह प्रसंग यहीं विराम लेता है।